हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट करेंगे। 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। हमारा करंट अफेयर का पैटर्न क्या है? एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन जो है वो विद इन द क्वेश्चंस ही करते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। इसमें आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उत्तराखंड ने अपना पहला डॉपलर रडार क्या करेगा? वेदर को प्रिडिक्ट करेगा, बारिश कब होने वाली है, तूफान आने वाला है कि नहीं, इन सब एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा। उत्तराखंड का सबसे पहला डॉपलर रडार जो है वो कौन सी जगह में इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है ये उत्तराखंड का डॉपलर रडार और ये मुक्तेश्वर में ये सेटअप किया गया है। मुक्तेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला डॉपलर रडार इस्टेब्लिश हुआ, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मुक्तेश्वर नाम की जगह में। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से डॉपलर रडार पे ही है। क्यों? ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही फ्रीकिंग इवेंट्स, जैसे कि 2013 का जो फ्लड आया था, ऐसी कोई भी एक्टिविटी होने वाली है तो उसको ये प्रिडिक्ट कर लेगा। एक तो नैनीताल में इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, नैनीताल में, मुक्तेश्वर में। बचे हुए 2 जो हैं वो और रडार सेटअप किए जाएंगे डॉपलर रडार उत्तराखंड में, जिनमें से एक पौड़ी गढ़वाल में होगा। आपको बताना है दूसरा कौन सी जगह पे किया जाएगा। ऐसे करके 3 डॉपलर रडार उत्तराखंड में सेटअप किए जाएंगे। अगर नंबर पूछा जाए तो 3 है। पहला नैनीताल में है, दूसरा पौड़ी गढ़वाल में है और तीसरा कहाँ पे है? तीसरा आपका है टेहरी में। तो 3 जगह पे क्या है? डॉपलर रडार। देखिए आप फोटो देख सकते हैं, डॉपलर रडार। ये क्लाउड बस्ट हो गया, वेदर की कोई भी एक्टिविटी होगी उसको मॉनिटर कर सकता है। आने वाले कोई भी डिजास्टर को जो कि क्लाइमेट से एसोसिएटेड है उसको प्रिवेंट कर सकता है। डिजास्टर नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम डिजास्टर को हमेशा प्रिकॉशन लेके मिटिगेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने पेंट माई सिटी कैंपेन लॉन्च किया। आपको बताना है कि ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया ये कौन से मेले के संदर्भ में लॉन्च किया गया। इस कैंपेन में किया क्या जाएगा? पूरी सिटी की जो वॉल्स हैं उनको प्रॉपरली पेंट किया जाएगा। किन पिक्चर्स के साथ? हिंदू मिथोलॉजी की पिक्चर्स के साथ। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, हिंदू मिथोलॉजी की पिक्चर से सारी वॉल्स जो हैं वो पेंट की जाएंगी। और हम सब जानते हैं कि ये जो पेंट माई सिटी कैंपेन है ये कौन से मेले से एसोसिएट हो सकता है? क्योंकि हरिद्वार का कुंभ आने वाला है तो ये कुंभ मेले से ही एसोसिएट है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था हरित कुंभ का थीम क्या है। हरित कुंभ का थीम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ये हम अपने पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का, उसने अपना पहला पोल्यूशन चेक मोबाइल व्हीकल जो है वो ले लिया है। पोल्यूशन चेक मोबाइल व्हीकल का मतलब क्या हुआ कि अब पोल्यूशन चेकिंग के लिए एक व्हीकल है जिससे आप घूम घूम के हर एक जगह पे पोल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप एक जगह पे बैठ के पोल्यूशन चेक कर रहे हो, मोबाइल है ये, हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये हर जगह जाके पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सेटअप हुआ? ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ध्यान रखिए उत्तराखंड का ये पहला पोल्यूशन चेक मोबाइल व्हीकल है जो कि पिथौरागढ़ में इस्टेब्लिश किया गया है और पिथौरागढ़ को ये मिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक। कैनोपी वॉक क्या होती है? हम सब पेड़ देखते हैं, जो सबसे हाइट में सबसे ऊपर क्राउन का पोर्शन होता है वो कैनोपी होती है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे का हमें कोई पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, हमें सिर्फ ऊपर के एरिया दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैनोपी वॉक क्या हुआ कि मैं इस कैनोपी के बिल्कुल साथ साथ चल रही हूँ। आम सी बात है, पेड़ बहुत ऊंचा होता है तो ये जो वॉकिंग वाली रेलिंग बनाई गई है ये बहुत ही हाइट पे बनाई गई होगी, इसी को हम कैनोपी वॉक कहते हैं। तो सबसे पहले उत्तरा की ये जो कैनोपी वॉक है आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कैनोपी वॉक जो है वो सेटअप की जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैनोपी वॉक जो कि पहली बार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी।
अब देखिए हमने देखा आसपास में जंगल ही है सारा, ठीक है। तो कौन सा फॉरेस्ट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस फॉरेस्ट में स्टैब्लिश की जा रही है। बनियाकुंड फॉरेस्ट में सबसे पहली कैनोपी वॉक स्टैब्लिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट का नाम रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है दून यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर का आपको नाम बताना है। इनका आप फोटो देख पा रहे हो। नए दून यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो बने हैं उनका नाम है प्रोफेसर सुरेखा दंगवाल। फैक्चुअल है क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। हम किसी चीज का जब फोटो देख लेते हैं तो शायद हमें वो चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, तो इसलिए सुरेखा दंगवाल जो है वो दून यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर बनाई गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको बताना है कि कौन से एक्टर या एक्ट्रेस ब्रांड एम्बेसडर चूज किए गए हैं उस चीज के लिए। देखिए उर्वशी रौटेला उत्तराखंड से हैं, लेकिन इनको चूज नहीं किया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना या गैस नहीं लगाना है। इसके लिए अमिताभ बच्चन, इनको क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ताकि उत्तराखंड का जो टूरिज्म है उसको और भी प्रमोट किया जाए। और ये चीज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कब करी, जब उन्होंने पधारो हमारे देश वगैरह देखा अमिताभ बच्चन जी का, जिनमें वो दूसरी जगह का भी टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए उन्हें उत्तराखंड के टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। देखो आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी क्या हैं, टूरिज्म एम्बेसडर बन गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। अब ये एक रियलिटी शो को होस्ट करेंगे। उस रियलिटी शो से क्या होगा, उत्तराखंड का टूरिज्म प्रमोट होगा। आपको उस रियलिटी शो का नाम बताना है। नाम यहाँ फोटोग्राफ में लिखा हुआ है, सो आप भूलेंगे नहीं, आई होप। उत्तराखंड 100 डेज इन हेवन, 100 डेज इन हेवन प्रोग्राम है। अगर क्वेश्चन आए कि 100 डेज इन हेवन प्रोग्राम कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो उत्तराखंड के साथ एसोसिएटेड है। और ये एक प्रोग्राम है जो कि टीवी पे आएगा, ठीक है। और इनको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन जी। और ये किस लिए है, ये है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 100 डेज इन हेवन किस चीज को प्रमोट करता है, एजुकेशन को, हेल्थ को, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। तरह तरह के क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से निकल सकते हैं, सो हमें हर एक कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी हम कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों फ्रेम किया, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लगेगा। देखिए ये जब मनाते हैं उस दिन हम लोगों और भी एक चीज सेलिब्रेट करते हैं, वो होता है नेशनल यूथ डे। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के लिए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूथ को अगर इग्नाइट किया, जगाया किसी ने, तो वो उनका श्रेय जो है वो स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को अगर हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी दिन नेशनल यूथ डे भी होता है। तो अगर क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 जनवरी को किया जाता है। इस दिन किस पर्सनैलिटी का बर्थडे होता है, तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। बाकी बची हुई डेट अगर हम देखना चाहें तो 10 जनवरी जो है उस दिन वर्ल्ड हिंदी डे होता है, वर्ल्ड हिंदी डे। और 15 जनवरी को हमारा क्या होता है, इंडियन आर्मी डे। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, मेमोराइज आप लंबा कर पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जी का क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ, क्योंकि इस साल स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक थीम रखा है। आपको उस थीम का नाम बताना है। मतलब इस साल स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी जो उत्तराखंड मना रहा है वो किस उपलक्ष्य में, किस तरीके से मना रहा है, उसको वो एज अ यूथ कॉन्शियसनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। मैंने आपको बताया उस दिन नेशनल यूथ डे भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए यूथ कॉन्शियसनेस डे के रूप में उत्तराखंड इस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ यूथ कॉन्शियसनेस डे सेलिब्रेट किया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंटलिस्ट प्रताप पोखरियाल जी पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको ग्लोबल ग्रीन अवार्ड मिला है 2020 का। अगर क्वेश्चन आए ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 किनको मिला, तो प्रताप पोखरियाल जी को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा पूछा जाए कि जिनको ग्लोबल ग्रीन अवार्ड मिला प्रताप पोखरियाल जी को, वो कौन सी स्टेट से हैं, तो वो उत्तराखंड से ही हैं। आपको बताना है कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
तो और ये अवार्ड जो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक ट्री बैंक है जयपुर का जो देता है। और क्यों देता है? ताकि देख पाए कि आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया। और इनका कंट्रीब्यूशन आप फोटो देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड प्रताप पोखरियाल, ये है उत्तराखंड के और डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये अवार्ड मिला ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020। क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाए कि ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा करवाया जाता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा कराया जाता है, तो सारे पॉइंट्स गलत होंगे क्योंकि एक ट्री बैंक है जयपुर का जिसके द्वारा करवाया जाता है। तो आपको हर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ट्री बैंक ऑफ जयपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थ डे जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? अर्थ डे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? और ये हम अर्थ डे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1970 से। अगर हम 1970 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसको 2020 में 50 साल हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया किसी चीज को अगर 100 साल हुए, 50 साल हुए तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 50 इयर्स हो गए अर्थ डे को हमें सेलिब्रेट करते हुए। और इसको सेलिब्रेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? द अर्थ डे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। या फोटो देख रहे हैं earthday.org, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ डे को सेलिब्रेट करती है। इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन एक्चुअली हम अर्थ को शुक्रिया करते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके लिए हम अपने आप को क्या आभारी दिखाते हैं, ऑब्लाइज फील करते हैं। इसलिए ये क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम समझ पाए अर्थ की इंपॉर्टेंस को। ये क्वेश्चन अर्थ डे वाला है वो हमने क्यों किया? क्योंकि उत्तराखंड की एक पर्सनैलिटी है, ये आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। ये इंडिया की वेल नोन कथक डांसर भी हैं और ये स्पर्श गंगा कैंपेन की क्या है? आयोजक भी हैं, ठीक है। नेशनल कन्वेनर भी हैं। इन्होंने स्पर्श गंगा कैंपेन ऑर्गेनाइज करा था। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कौन सी पर्सनैलिटी ने करा था स्पर्श गंगा कैंपेन, तो इन्हीं का नाम आएगा। आपको इनका नाम बताना है। और इनको क्या किया गया है? इनको अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020 जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020। और किसने किया? अर्थ डे नेटवर्क ने ही इनको चूज किया है। हमने पीछे देखा अर्थ डे सेलिब्रेट जब किया जाता है, ठीक है। और ये अर्थ डे नेटवर्क क्या है? ये अर्थ डे नेटवर्क वही है जो अर्थ डे को सेलिब्रेट करती है। एक ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनको ये जो पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है अरुषि निशांक, आंसर है अरुषि निशांक, इनको क्या किया गया? अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020 के रूप में सिलेक्ट किया गया। अगर क्वेश्चन आए कि अर्थ डे नेटवर्क स्टार 2020 कौन बनी है, तो वो अरुषि निशांक है और ये फेमस कथक डांसर हैं। अगर क्वेश्चन आए कि अरुषि निशांक है वो कौन से कैंपेन से एसोसिएटेड रही हैं, तो वो स्पर्श गंगा कैंपेन से एसोसिएटेड रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको बताना है ये कितने मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर क्वेश्चन आए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सीधा, तो वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट होगा। इसका सही आंसर क्या है? ये 99 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की एक लाइफस्टाइल मैगजीन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इसमें उत्तराखंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डायमेंशन जो है वो कवर किए जाएंगे। मतलब आप इस मैगजीन को अगर पढ़ोगे तो आप उत्तराखंड में जाने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस होगे, उसको और भी ज्यादा जानना चाहोगे, क्योंकि उसकी तरह तरह की हम चीजें जो हैं वो उस मैगजीन में देख पाएंगे। इसका नाम मैगजीन का क्या है? डिस्कवर उत्तराखंड। डिस्कवर उत्तराखंड है ये मैगजीन जो कि उत्तराखंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लेवल का सैंड आर्ट फेस्टिवल। सैंड आर्ट फेस्टिवल हम सब जानते हैं, जैसे ये सी है, ठीक है, उसके आसपास जो सैंड होती है उसमें डिफरेंट आर्ट्स बनाए जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो बनाया होता है किसी पर्सनैलिटी ने, किसी को ट्रिब्यूट दिया होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो किया जाता है। नेशनल लेवल का फर्स्ट टाइम एक सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा, मतलब पूरे नेशन में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा पहली बार। और ये कौन सी स्टेट में किया जाएगा ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और ये गंगा की बैंक पे, गंगा के किनारे होगा। तो गंगा के किनारे हर स्टेट हो सकती है, जैसे यूपी भी हो सकती है, बिहार भी हो सकती है, उत्तराखंड भी हो सकती है। एमपी से तो गंगा चलो नहीं निकलती। तो गंगा के किनारे ये जो है सैंड आर्ट फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन द नेशनल लेवल। ये कब कंडक्ट किया जाएगा? मार्च अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। इसके जो थीम होंगे वो क्या होंगे?
मिथोलॉजिकल थीम होंगे और कुंभ फेयर के थीम होंगे। जैसे कि हम हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरी को सैंड आर्ट फेस्टिवल से दिखाएंगे। सपोजिंगली किसी कैंडिडेट ने क्या किया, कोई भी एक मिथोलॉजिकल स्टोरी, चाहे आप रामायण की कह लो, कोई एक चीज है जिसको वो सैंड आर्ट से दिखाएगा बना के, ठीक है। तो ये जो है वो उत्तराखंड में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला सैंड आर्ट फेस्टिवल है जिसको उत्तराखंड जो है कंडक्ट करेगा ऑन द बैंक ऑफ गंगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है, उनको नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल में, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, नेशनल आर्ट फेस्टिवल में उनको कौन सा प्लेस दिया गया है। ये जो देखो आप देख रहे हो यहाँ पे उत्तराखंड के फोक सॉन्ग जो है वो गाए जा रहे हैं। ये नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल में इसको पहला स्थान मिला है। डिफरेंट स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, अपने फोक सॉन्ग जो है वहां पे गाए, लेकिन उत्तराखंड वहां पे जीता है, पहला प्लेस उत्तराखंड ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन इसी चीज पे है, ये जो फर्स्ट प्लेस दिया गया ना उत्तराखंड को नेशनल आर्ट फेस्टिवल में, ये इन्हीं की वजह से मिला है जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट है। इन्होंने जो फोक सॉन्ग गाए उसकी वजह से ये फर्स्ट प्राइज दिया गया। आपको इनका नाम बताना है और ये बागेश्वर की हैं, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की हैं, इनको पहला प्लेस दिया गया, ठीक है। इनका नाम क्या है, ईशा धामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको आराम से मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास की हैं जस्ट। इनकी वजह से नेशनल आर्ट फेस्टिवल में उत्तराखंड को फर्स्ट प्लेस मिला है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।